online legal talk show Law Talkie. I'm Damini, your host for today, and we have with us Mr. Sonu Vashisht, who is the founder of Advice Biz and Esquare. Welcome, sir. नमस्कार मैम, धन्यवाद। आप लोगों का ये जो प्लेटफॉर्म है ये काफी हद तक बहुत ही सही है, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल भी है कि आप लोगों को जो ज्ञान प्राप्त करवा रहे हैं वो लोगों को जो मिल नहीं पाता है, जिससे कि बच्चे भी रह जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं जिस ज्ञान से आप उनसे वाकिफ करवा रहे हो उनको। तो मैं बहुत ही इस चीज के लिए आपका आभारी हूँ कि आप लोगों ने मेरे को इसमें बात करने के लिए और ऐसे मौके पे आप लोगों ने मेरे को बुलाया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करा, वो बहुत बड़ी बात थी और आप एक तरफ से मान गए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो सर मैं शुरुआत करूंगी आपसे ये पूछते हुए कि आपका कॉलेज, आप किस कॉलेज से ग्रेजुएटेड हैं, आपकी कैसी कॉलेज लाइफ रही, कैसा एक्सपीरियंस था कॉलेज में? देखिए मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था 2013 में, ठीक है, एंड 2012 में मेरा एडमिशन हो गया था। बट उससे पहले मैं बीकॉम कर रहा था और बीकॉम में लाइक मेरे 70% आ गए थे, मगर उसके साथ एक री भी आ गई थी मेरी। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार ये अकाउंट्स वगैरह मेरे कुछ समझ में नहीं आता है, तो घर वाले भी प्रेशर कर रहे थे। फिर एक बार मैं ऐसे ही बाहर था, कॉलेज में ही बाहर दोस्तों के साथ घूम रहा था, तो कॉलेज से फोन आया कि सर आपके पास, आपने कोई एग्जाम दिया होगा उससे आपका सिलेक्शन हुआ है, आप प्लीज आ जाइए इसमें। तो मैंने जाके देखा, सुबह सुबह मैं ट्रेन पकड़ा, ट्रेन से पकड़ने के बाद मैंने यहाँ पर दिल्ली में आया, दिल्ली में आके मैंने एक नई शर्ट भी खरीदी अपने लिए। शर्ट खरीद के फिर मैंने उधर ही चेंज किया उसको और मैं गया कॉलेज में। जाके देखा तो उधर मैं सोच रहा था पहले कि ये जो है कॉलेज ये दिल्ली में है, ठीक है, बट उधर जाके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया क्योंकि हर एक गाड़ी के पीछे यूपी 16 लिखा हुआ था। तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और कोई बात नहीं, वो तो अच्छा था, कॉलेज अच्छा है बहुत। लॉयड लॉ कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है अपना और सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंडर में ये आता है। बट कॉलेज की खुद की रेपुटेशन बहुत ही अच्छी है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मेंटर्स वहाँ के बहुत अच्छे हैं, टीचर्स ने बहुत कोऑर्डिनेट किया, बहुत सपोर्ट करते थे। अब स्टार्टिंग ये हुआ कि मैं आया था अकेला, मेरे फादर्स वगैरह कुछ नहीं आए थे, मेरे फैमिली से कोई भी मेरे साथ में नहीं आया था। तो मैं अकेला आया, हाथ में 2 बैग थे, हॉस्टल खुद से देखा। फिर दो बैग्स को मैं ये भी नहीं पता था मेरे को कि मेरी बिल्डिंग में जो है हॉस्टल की बिल्डिंग में की लिफ्ट लगी हुई है। तो मैं सीढ़ियों से चढ़ के गया 4 फ्लोर 2 बैग लेके, वहां पर जाकर देखता हूँ। पहली बार हॉस्टल में घुसा था तो पहली बार हॉस्टल का नजारा देख के थोड़ा सा तो शौक हुआ था कि ऐसे लोग रहते हैं, पर एक ताकत भी आ गई थी कि चलो आप 5 साल गुजारने हैं यहाँ पर, तो ठीक है, देखते हैं कैसे लोग मिलते हैं। सामने कमरे में बच्चे बैठे हुए थे, उनसे जाके इंट्रोडक्शन किया, उनसे बातें की, तो हम सर लोग आप काफी रहने अच्छे वाले दोस्त कहाँ से, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं रोहतक से हूँ, रोहतक तो हरियाणा सर से। थोड़ा चेंज आया या अपनी जैसे ही लोग मिल गए वहां पे? नहीं नहीं, वहां पर एक्चुअली मेनली जो थे वो पूरी कंट्री से थे। कई भूटान से भी थे और केरला से थे, जो कि बाद में चल के मेरे काफी अच्छे दोस्त भी बने। और बहुत बिहार से भी थे, महाराष्ट्र से थे, मध्य प्रदेश से थे। तो सभी लोगों के कल्चर को सीखने का मौका मिला, सभी लोगों की भाषाओं को सीखने का, थोड़ा थोड़ा सीखने का मौका मिला, जो कि हाँ एक लॉयर प्रोफेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो सर ये आपकी कॉलेज लाइफ थी, तो एकेडमिक्स में कैसे थे सर आप? मतलब आप भी फिर जब आप लॉ स्कूल में घुस गए तो आपका भी शुरू हो गया इंटर्नशिप्स ये वो, मतलब आप भी फिर घुस गए इन चीजों में? मैं बताऊं आपको तो फर्स्ट ईयर तो अच्छे से मैं कॉलेज गया, ठीक है, डेली जाता था, 95-96% मेरी अटेंडेंस थी। बट उसके बाद जो 5th ईयर तक आते आते वो जो अटेंडेंस कम होती चली गई, वो बहुत ही दुखदायक था। तो उसके बाद मैंने 3rd ईयर में सोचा कि तो कुछ सर इंटर्नशिप करते 70% हैं। मेंटेन करना पड़ता था उस टाइम पे भी?
बिल्कुल बिल्कुल 70%, 70 नहीं, हमारे वहां पर तो 80 था, 80% ओ आपको कॉलेज में 80%। अटेंडेंस मेंटेन। जी, वहां पर आपको परसेंटेज वो करनी पड़ती है, बट हमारे कुछ बैचमेट्स ऐसे थे, बहुत ही सहायक थे। एक बिहार से थे हमारे काफी अच्छे मित्र, वो क्या करते थे कि कभी फंक्शंस में पार्ट ले लिया, कभी किसी चीज में पार्ट ले लिया, तो उनके साथ साथ फिर हमारी भी वो अटेंडेंस लग जाती थी। अटेंडेंस मिल जाती थी ना, वो कवर अप हो हाँ जाता हाँ। था। तो फिर अटेंडेंस मिल जाती थी। एकेडमिक्स में सच बताऊं मैं इतना अच्छा नहीं था, ठीक है, बट हाँ ये है कि आपको एक चीज बताता हूँ, पूरे कॉलेज ने जो है वो इंग्लिश में पेपर दिया, बट मैं ही एक अकेला ऐसा था जिसने अपनी स्नातक जो है वो हिंदी माध्यम से किया था। ओ, और मतलब ये तो बिल्कुल ही जी अलग हो गया सर, आपने पूरा हिंदी में करा है। जी जी जी, तो मैंने सर पूरा कोई अपना ऐसा BA LLB स्पेसिफिक रीजन इसके पीछे, या खुद में ही अलग करना था कुछ ऐसा? स्टार्टिंग, नहीं 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 नहीं, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि पहला फर्स्ट सेमेस्टर मैंने इंग्लिश में दिया, तो उसके बाद मेरे को पता चला कि हिंदी में भी दे सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि हिंदी में तो और भी ज्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे, मेहनत भी कम करनी पड़ेगी, तो मैंने फिर हिंदी में ज्वाइन अच्छा, कर तो लिया। मतलब ये रीजन है कि मार्क्स ज्यादा लाने थे और मेहनत कम करनी थी। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। बट सर कुछ ऐसा क्योंकि होता है, कुछ मतलब कैसा डिफरेंट रहता है? बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि, मैं मतलब जिन लोगों को जानती हूँ सभी मोस्टली इंग्लिश में कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस रहता है सर अगर हिंदी में करते हैं तो? बिकॉज आई थिंक जो लोग ये वीडियो देखेंगे वो आगे सोच सकते हैं हिंदी में भी करने का, तो कोई यानी स्पेसिफिक कोई मैं डिफरेंस था? मैं बताता हूँ मैडम, देखिए जब हम लोगों ने ट्रायल इंटर्नशिप्स करने स्टार्ट की, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही इंटर्नशिप करते थे। तो वहां पर मेनली जो है वो हिंदी चलती थी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है कि जो लोअर कोर्ट्स है, ट्रायल कोर्ट्स है, वो हिंदी वहाँ की मदर टंग में बात करेंगे, और वहां पर जो भी होगा वो मदर टंग में होगा, और जो हायर कोर्ट्स हैं वो इंग्लिश में करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि जब ट्रायल बनता ही वहां से है, पूरा जब केस बन के ट्रायल कोर्ट से ही निकलता है, तो क्यों ना हम लोग स्टार्टिंग की कड़ी को ही इतना मजबूत कर दे कि वो आगे चल के और भी ज्यादा मजबूत हो जाए, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जज भी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोलते हैं कि कोई भी इंग्लिश तो इजीली समझ के बोल सकता है, ठीक है। 2 साल लगेंगे या 1 साल लगेंगे, कोई भी अगर जानता भी ना हो इंग्लिश का ABCD, तो वो भी समझ के बोल सकता है। तो इसको एज ए मीडियम ही हम लोगों ने मैंने सोचा कि इसको एज ए मीडियम ही रखते हैं, और मैं आगे हिंदी में ही परस्यू करना स्टार्ट किया मैंने फिर। बट इसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी आई, मैं आपको बताता हूँ, इसमें प्रॉब्लम्स वही बहुत वही सारी आई। मतलब क्या प्रॉब्लम्स थी? आप तो अभी इसमें तक ऐसे बताए चले जा रहे हैं कि बहुत आसान है, तो वही मैं सोच रही हूँ कुछ तो प्रॉब्लम हुई प्रॉब्लम होगी सर। प्रॉब्लम ये आई कि एग्जाम्स में बहुत प्रॉब्लम आई मेरे को। एग्जाम्स में कैसे कि मेरे सामने वाले बच्चे इंग्लिश में दे रहे हैं, मेरे पीछे वाले बच्चे इंग्लिश में दे रहे हैं, तो मैं किसी आपको से प्रॉब्लम पूछ हो नहीं सकता। गई। मैंने एक से पूछा, पीछे से जो बैच में वो उनसे पूछा, वो वो मैच इंग्लिश नहीं में हुआ। बताएंगे, मेरे को हिंदी में लिखना था वो पूरा। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, आप हेबस कॉर्पस को समझते होंगे, हिंदी में उसका हम लोग बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण करना। तो ऐसे बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं वो हिंदी में पूरे डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसका मजा मेरे पीछे वालों को भी मिला, सजा उसका, कि मैं उनको हिंदी में बताता था, उनको इंग्लिश में लिखना पड़ता था। वो इजी है, वो इजी है मुझे लगता है, बट इंग्लिश को वापस वो एक एक वर्ड हिंदी में लिखना, तो सर जैसे मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं ना ऐसे बहुत डिफिकल्ट होते हैं, मतलब अगर इंग्लिश के कुछ मतलब लॉ की अगर हम बात करें, कुछ वर्ड्स होती हैं जैसे सेक्शंस, आर्टिकल्स, कुछ भी ऐसा वर्ड है, तो सर आप इजीली धारा, कन्फ्यूज थे? और क्या, बहुत बहुत आसान है ना ये वर्ड्स, तो बहुत आसान है, जैसे धारा हो गई, अनुच्छेद हो गए, ये तो आपके अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे हिंदी में तो इजीली आपको रिमेम्बर रहेंगे, तो ये सर कोई कोई ऐसी ऐसा हार्ड चीज वर्ड नहीं था है। जो आपको पूरे उन 5 सालों में बहुत डिफिकल्ट लगा, कि मतलब ये वर्ड है जो लिखने में बड़ा मतलब वो मात्राएं वात्राएं कुछ हो जाता था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा क्योंकि कुछ नहीं था? हमारे घर में भी, नहीं नहीं, क्योंकि हमारी मदर ने हमारा जो बेस है हिंदी का वो काफी मजबूत करवाया था, वो बार बार हमसे लिखवाती थी, बार बार अरे मिटा देती थी उसको, हाँ, दोबारा फिर वैसे यही लिखवाती चलता थी। है सर हिंदी के लिए, तो मतलब आपको जितना आप लिखिए उतना कम है, जी तो जी मतलब जी ओवरऑल ही अच्छा था। तो आप बाकियों को भी सजेस्ट जी। करोगे कि वो हिंदी में कर सकते हैं?
बिल्कुल, अगर उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है करने की, अगर वो करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हिंदी में परस्यू कर सकते हैं, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं आती बट है। सर और आगे अगर जाके मतलब कॉलेज लाइफ से निकल के कोई प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई कि आपने हिंदी में किया हुआ है समथिंग लाइक दैट, कोई ऐसी प्रॉब्लम? आई थी आई थी मैम, बहुत आई थी। ठीक है, प्रॉब्लम कैसे आई थी कि मैं जब ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद मैं फिर दिल्ली दिल्ली में शिफ्ट हो गया। तो दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद फिर मैंने एलएलएम किया, वो इंग्लिश में किया मैंने। ठीक है, पूरा क्रिमिनोलॉजी में मैंने एलएलएम किया। फिर उसके बाद जब भी मैं कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाता था, तो वहां पर सीधा यही बोलते थे कि आपका जो स्नान ये है, ग्रेजुएशन है, ये आपने हिंदी में कर रखी है, और आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन है ये इंग्लिश में कर रखी है। तो उसमें फिर थोड़ी सी कठिनाई आ जाती थी। उन लोगों को लगता था कि आप इतने ज्यादा फोकस नहीं रह पाते हैं किसी चीज के ऊपर। तो इसीलिए कम से कम मेरे को 20 से 30 कंपनियों ने रिजेक्ट भी किया था इस चीज में। मतलब मेन लैंग्वेज इशू था हमेशा से, मतलब जो जी, भी रिजेक्शंस आई। बट बिल्कुल सर बिल्कुल। फिर मतलब जब इतनी रिजेक्शंस आई, जैसे आपने बोला 30-35 अगर आपको रिजेक्शंस मिली, तो ये एस स्क्वायर और एडवाइस भी कहाँ से निकला सर? बिकॉज ये लिंक्डइन में जब भी मैं खोलूं सर बताता हूँ। आपका तो मुझे दिखता ही दिखता है कोई ना कोई पोस्ट। तो मतलब कैसे सर ये आइडिया आपके दिमाग में आया? बिल्कुल, उस टाइम पे मेरी एक मित्र बनी। 2018 से मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता था। फिर उसके बाद एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था मैं रूम में, तो एक दोस्त का फोन आया मेरे पास कि चलो साथ में कुछ स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर आपको सच बताऊं तो मैंने अकेले नहीं बैठ के पूरा कार्ड वार्ड बनाए, लोगों को बताया कि हम लोगों ने ऐसा स्टार्ट किया है। फिर हमारे साथ टीम जुड़ती चली गई, और ये फिर काफी आगे बढ़ता चला गया। मतलब वो ऐसी जैसी सक्सेस स्टोरीज होती हैं कि एक दिन बैठे हुए थे कमरे में, दिमाग में ख्याल आया और बस शुरू कर दिया, वैसी यही स्टोरी था मैम, आपकी है। हमने 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 कार्ड बनाया, मैंने खुद कार्ड बना के अपने जो जो मेरे मित्र थे उनको मैंने भेजा, और भेजने के बाद उन्होंने बोला हाँ ये कार्ड अच्छे हैं, इन कार्ड्स को हम लोग छपवाते हैं और स्टार्ट करते हैं। फिर एडवाइस बेस, फिर इसके बाद हमको लगा कि एक वेबसाइट होनी चाहिए हमारी, एक अच्छा सा पेज होना चाहिए हमारा, थोड़ा सा मीडिया के अंदर भी थोड़ा सा हाथ होना चाहिए, जिससे कि हम लोग लोगों को बता सके हाँ अपने वो बारे तो में। है। लोग जिससे प्रभावित हों, तो उसके अकॉर्डिंग फिर तो हम लोगों सर ने चलना अभी स्टार्ट आप किया। क्या मतलब क्या सर्विसेज है आपकी, जो आपका स्टार्टअप बोलो वेंचर बोलो, जो आपका एडवाइस है, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं आप लोग इसमें? अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो हम लोग स्टार्टअप है स्टार्टअप के लिए। अगर कोई भी हमारे पास कोई आइडिया लेके आता है, तो उस आइडिया को हम इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं। अच्छा, किस तरह से मतलब उस शेप देना है? आइडिया को, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी लीगल क्या क्या रेमेडीज होंगी उसके पास, उसके क्या क्या कंप्लाइंसेस जाएंगे, वो ओके। उसको किस तरह का बिजनेस चलाना चाहिए। तो वो सारी चीजें हम इन हाउस, अपनी टीम है उसी से ही करवाते हैं। और कंपनी बनाना, ये कंप्लाइंसेस का काम, सीएस, कंपनी सेक्रेटरीज का, सीए का, क्योंकि अब काफी अच्छी टीम हो गई है, और इस टीम के बिना अगर हम लोग चलते तो काफी और साल लग जाते इस मुकाम तक पहुंचने में। ये बहुत बढ़िया है सर। तो सर आपकी स्टोरी सुन के तो मजा आया, बट अब देखते हैं कि आप गेम कितना अच्छा खेलते हैं। सर जो भी इस लॉ टॉक मैं शो पे आते हैं हम लोग रैपिड फायर गेम खेलते हैं, तो आपके साथ भी मैं खेलूंगी। मैं आपको एकदम से क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको सच्ची वाले एकदम से आंसर्स देने हैं, सच ठीक आंसर्स है, देने हैं सर, सच्ची वाले। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। जी अच्छा, सर। कितने बड़े हो सकते हैं आंसर, ये बता दीजिए। सर देखिए वो डिपेंड करता है। अब सर वैसे एक बात बोलूं, आप जैसे बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है अगर मैंने आपको टाइम बता दिया तो आप मुझे लगता है अच्छी बातें छोड़ देंगे और बस ऐसे ऊपर ऊपर से उठा के बोल देंगे। तो इससे अच्छा है कि आपको जितना बोलना है सर आप बोलिए, बहुत टाइम है हमारे पास। तो सर करें शुरू? ठीक है, ठीक है, जी जी जी, बिल्कुल। ओके। तो सर आपके कॉलेज में ऐसे कोई प्रोफेसर थे जो आपकी अटेंडेंस काट देते थे अगर आप मतलब क्लास में फोन को टच भी करते थे? तो कौन थे वो प्रोफेसर? नहीं 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 नहीं, ऐसे कोई भी प्रोफेसर नहीं थे। इवन के अगर हम लोग बात करते थे, तो वो बकायदा इज्जत के साथ हमको बाहर भेजते थे। हमारे एक शशिकांत सर थे। तो अटेंडेंस मिल जाती वो थी मुफ्त की? अगर
नहीं नहीं नहीं, फिर उसके बाद पता चलता था ना हमको कि सर ने कि कट अटेंडेंस दी ही नहीं गई। है, और पिछली 2 दिन की भी काट दी है, तो उसमें तो बहुत सर मैं परेशानी आ यही तो जाती पूछ रही हूँ कि कौन थे ऐसे प्रोफेसर कि भाई एक बार है। नहीं आपने नहीं, कुछ कर दिया तो अगले हफ्ते की भी अटेंडेंस गई। हमारे शशिकांत सर थे ऐसे, तो वो अच्छा, थोड़े से अच्छे, बहुत ही अच्छे सर थे। बट बट अटेंडेंस वही काट बात, लेते थे। आप अगर किसी की क्लास में अगर दिक्कत करोगे, बंदा इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, वो उसकी तो सर क्लास में काटेंगे अगर ही आप काटेंगे, हाँ। न्यूसेंस, तो वो तो काटेंगे ही। वो इसके लिए हम लोग कोई शिकायत नहीं है। ठीक है। तो सर कोई ऐसी पनिशमेंट आपको मिली हो जो आपको अभी तक याद है और वो सबसे बेकार पनिशमेंट थी, अभी तक याद है आपको? फिर कॉलेज में या स्कूल में? जो सबसे बेकार है वही बता दो, चाहे स्कूल में मिली थी या कॉलेज में मिली थी। अच्छा, स्कूल में मेरे को क्लास के बाहर मुर्गा बना के रखा था। पूरा दिन पूरा दिन मेरे को मुर्गा बना के रखा था, क्योंकि मैंने क्या किया था कि एक जो बच्चा था, उसकी कॉपी निकाल के उसके ऊपर अपना कवर चढ़ा के, उसका स्टिकर भी अपना लगा के, नाम लिखवा के मैंने चेक करवा चेक करा दिया। दिया। हाँ, ये स्कूल में होता था, मतलब कि फिर अगर आपने कॉपी चेक नहीं कराई ये वो तो बहुत रहता था, तो आपने ये कर दिया। बिल्कुल तो बाद बिल्कुल में कैसे बिल्कुल, टीचर फिर को पता अगले, लगा सर ये? मैं बताता हूँ मैडम, फिर मैंने वो जो कॉपी थी वो टीचर ने रख ली। तो अगले दिन मैं गया नहीं स्कूल, और जब अगले दिन टीचर उस कॉपी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, तो उस बच्चे को अपनी राइटिंग पहचान में आ गई। फिर उससे अगले दिन गया, तब मेरा भांडा फूट गया, मेरे को फिर पूरा दिन बाहर खड़ा करके रखा। तो सर ये था आपका सबसे बेकार पनिशमेंट। तो अब सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन सा था जो आपको अभी तक याद है? सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था कि कॉलेज लाइफ में, बहुत ही अच्छी लाइफ थी। मैं उस लाइफ को बहुत ही ज्यादा मिस करता हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि सेकंड ईयर में हम लोग पीछे ग्राउंड में बैठे हुए थे, और जो हमारे एचओडी थे वो हमको ऊपर बिल्डिंग से थर्ड फ्लोर से देखे, और हमको बोले इधर आओ। हमने क्या किया कि बिल्डिंग को घूम कर हम दूसरी बिल्डिंग के अंदर घुस गए। अब वहां से उन्होंने गार्ड को बता दिया कि इनको पकड़ के लेके आओ। फिर हम लोग भागते भागते दूसरी बिल्डिंग से तीसरी बिल्डिंग में गए। फिर वहां से निकल के हम लोग बाहर ही निकल गए। फिर सर अगले दिन भूल गए, तो अच्छा हुआ। तो मतलब आप बस यही करते थे सर स्कूल डेज में, ऐसे ही निकाल और लिया क्या आपने? क्या, ये तो ये अगर चीजें नहीं करेंगे ना, तो फिर हम लोग मजा ही नहीं स्कूल की और आएगा। कॉलेज की लाइफ को फिर हम लोग बहुत मिस करेंगे आगे चल के फिर। वो तो है। तो सर आपका सबसे फेवरेट सोशल मीडिया हैंडल कौन सा है? अभी तो लिंक्डइन है, बट कॉलेज डेज में मैं फेसबुक चलाता था। क्या करते थे सर आप फेसबुक पे? मतलब ऐसे फेसबुक पे ही फ्रेंड्स के साथ चिल जो आउट या गाने, तब भी आप पोस्ट डालते थे, सोशल इश्यूज डिस्कस करते थे? नहीं नहीं, तब उस टाइम पे मैं इतना सोशल इश्यूज की तरफ, क्योंकि उस टाइम पे आप बच्चे होते हो। जब आप स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में होते हो या स्कूल लाइफ में होते हो, आप इतने ज्यादा अपने आप को बड़ा नहीं मानते हो, तो आप बच्चे ही रहते हो। तो दिमाग से भी और वैसे भी आप बच्चे ही होते हो, तो उस टाइम पे आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हो। तो आप गाने भी डालते हो, आप फोटो खींच के डालते हो, जहां पर चिल कर रहे हो वहां पर डालते हो। तो ऐसे ही चलता रहता था। फिर जब अभी आप स्टार्ट हुआ इंस्टाग्राम प्रोफेशनल लाइफ, चलाते हो सर? हाँ जी बिल्कुल चलाते हैं मैम। तो सर इंस्टाग्राम पे भी आप अभी अभी की बात कर रही हूँ, तो अभी आप क्या करते हो सर इंस्टाग्राम पे? अभी इंस्टाग्राम पे मैं सिर्फ स्क्रॉलिंग करता हूँ मैं। बस अभी डालना स्क्रॉलिंग मेरे को करते कोई हो? पसंद नहीं। तो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोई ऐसा पेज है इंस्टाग्राम पे जो आपका फेवरेट है? मेरा खुद का पेज है, एडवाइस बिज। तो वही आपका फेवरेट है? नहीं मतलब कोई बिल्कुल और बिल्कुल। पेज होता है ना कि कुछ फेवरेट होता है इंस्टाग्राम पे जो आपको देखना पसंद है, किस तरह का मतलब वो है? अ, एक जो सार्केज्म पेज होते हैं वो काफी अच्छे लगते हैं मेरे को। जैसे कि एक आया था देख भाई करके, देख ओ भाई ऐसा मत अच्छा, बोल ये वो। तो मतलब आप, आपको ये चीजें पसंद थी, अभी भी है? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। तो सर अगर मैं आपको बोलूं कि अगर अभी मैं आपको बोलूं कि आप अपना प्रोफेशन चेंज कर लीजिए, तो आप कौन सा नया प्रोफेशन चुनेंगे? प्रोफेशन चेंज करना तो बिल्कुल ही, वो तो एक दिमाग में है ही नहीं कि प्रोफेशन चेंज अच्छा। करना है। बट बट अगर तब भी आप बोलेंगे कि प्रोफेशन चेंज करिए, तो मैं एग्रीकल्चर की तरफ जाना ज्यादा पसंद करूंगा। ओके। क्योंकि एग्रीकल्चर अभी हमारे देश के अंदर बहुत ही नीचे है, और इतना किसानों को मिल नहीं पाता है।
तो हो सकता है कि हम कुछ नई मॉडर्न टेक्निक लेके जाएं या फिर कुछ ऐसा करें जिससे कि जो एग्रीकल्चर है वो भी अच्छा हो सके। ओके। तो सर आपकी अभी तक की मतलब आपकी कॉलेज लाइफ में कौन सी बेस्ट इंटर्नशिप आपने करी और कहाँ पे करी, जो आपको लगता है कि उस मैंने इंटर्नशिप से मैंने हाईकोर्ट में, बहुत कुछ सीखा? बिल्कुल बिल्कुल वही मैंने हाईकोर्ट में किया था। एक सीनियर पैनल लॉयर है, उनके अंडर में किया था। तो वो क्या करते थे कि सुबह सुबह फाइल्स लेके मेरे को हाई कोर्ट में या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहां पर मेरे को भगाते थे। फिर वापस आके ड्राफ्टिंग वगैरह का काम होता था, फाइल देखना का, फाइल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे फाइल को अच्छे तरीके से मैनेज करना है, वो सब हम लोग करते थे। फिर उसके बाद जो सर थे हमारे, वो क्लाइंट्स के साथ भी हमारी मीटिंग करवाते थे, तो बातचीत होने में काफी कुछ सीखा उसमें। और मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा मैंने उसी इंटर्नशिप में सीखा था। तो सर अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस एरिया में ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, तो वो कौन सा है लॉ की फील्ड में? बिल्कुल। मेरे को क्रिमिनल मैटर्स, क्योंकि मैंने क्रिमिनोलॉजी में एलएलएम कर रखी है, तो मेरे को क्रिमिनल मैटर्स की तरफ ज्यादा ध्यान है। जैसे कि आपका मैट्रिमोनियल भी हम लोग करते हैं, मगर मैट्रिमोनियल में भी काफी अच्छी पकड़ है हमारी टीम की। और अगर मेन आप पूछेंगे तो हम लोग क्रिमिनल मैटर्स को ही डील करते हैं। ओके सर। तो सर अगर आपको एक दिन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चेयर मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये करूंगा कि जो जुडिशरी है उसका अभी कहीं ना कहीं जो पार्ट है वो लेजिस्लेचर तैयार करता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट जब जजेस का होता है तो उसके रोस्टर्स में जो मिनिस्टर्स भी होते हैं और जजेस भी होते हैं, उनके हाँ। रिकमेंडेशन से जो जजेस आते हैं, तो मैं उसको चेंज करना चाहूंगा। क्योंकि अगर एक बार हम लोग जुडिशरी को पूरा इंडिपेंडेंट कर देंगे तो हो सकता है कि हमको अच्छे जजेस देखने को मिले और अच्छे प्रेसिडेंट्स हमारे सामने आए। तो आपका मेन यही रहेगा कि आप जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर ज्यादा काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर जुडिशरी अपने आप में काफी मजबूत होगी तो जो अभी एक रिसेंट मैंने देखा ट्विटर के ऊपर, एक रिसेंट केस हुआ है बिहार में, जिसमें कि जो पुलिस है वो ब्रुटैलिटी से बहुत ही जो लेके जा रहे थे, रथ यात्रा लेके जा रहे थे, उनको बहुत मारती है और फिर बोलती है कि इन लोगों ने स्टोन प्लेटिंग किया था, बट वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आंसरेबल होगी एग्जीक्यूटिव भी जुडिशरी को या लेजिस्लेचर भी जुडिशरी को, तीनों जो सेक्शंस है वो आपस में तो कनेक्टेड हैं ही, बट अगर हम जुडिशरी को थोड़ी सी पावर दे देंगे तो हो मतलब आप सकता है कि वो जुडिशरी को काफी, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनाना चाहते बिल्कुल हैं? ये सुन के बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल। लगा सर। नहीं, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। अभी तक का मेरा फेवरेट आंसर है ये। तो सर दूसरी बात, अगर मैं आपको एक चांस दूं, मैं क्या मतलब अगर आपको चांस मिला जाए किसी भी एक्ट को अमेंड करने का या किसी सेक्शन को एक पर्टिकुलरली अमेंड करने का, तो वो कौन सी रहेगी सर, और कौन सा एक्ट रहेगा? जी, मैं बताता हूँ मैम। मैं चाहूंगा कि ये सुनने में बहुत ही बुरा लगेगा, मगर मैं चाहूंगा कि अभी जो सेकुलर वर्ड है हमारी कंट्री से, वो एक फुल उसको फॉर्म में हम लोगों ने ग्रैप्स नहीं किया है। क्योंकि अब भी कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है वो वोट बैंक जो है वो कास्टिज्म के ऊपर और रिलीजन बेस के ऊपर खेला जाता है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि उस सेकुलर वर्ड को हटाया जाए और या तो हम लोग हिंदू बन जाएं या मुस्लिम बन जाएं, या फिर हम लोग सेकुलर वर्ड को पूरी कैपेसिटी में हम लोग उसको अडायर करें, ना कि उसको सिर्फ एक वर्ड समझ के छोड़ दें। तो ये मैं चाहूंगा अमेंड करना। ओके सर। और सर अगर आपको एक दिन के लिए डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बना दिया जाए, तो आपको अगर मौका मिला जाए एक मूवी बनाने का, तो सर आप क्या थीम चुनेंगे और वो मूवी किसके ऊपर होगी? क्या पोर्ट्रे करना चाहेंगे आप उस मूवी से? क्या पोर्ट्रे करेंगे, मैंने मूवीज के बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं है कि नहीं मैं भी मतलब उस, अगर आपको एक मौका मिले कि भाई एक मूवी बनाइए जो सोसाइटी के लिए थोड़ी अच्छी हो, थोड़ा एक इम्पैक्ट हो सोसाइटी पे, कोई लीगल तो इशू या मैं, सोसाइटल इशू जो है वो एड्रेस बिल्कुल करे, तो कौन सा इशू आप दिखाना चाहेंगे बिल्कुल सर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि जो जो महिलाएं हैं उनको हम स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहे हैं कि आप इक्वल हैं, आप इक्वल हैं, ठीक है, तब भी वो लोग इक्वली फील नहीं करती हैं।
तो मैं चाहूंगा कि कोई ऐसी मूवी आए जिसमें कि जो स्टार्टिंग से जो औरतें हैं और जो मर्द हैं वो एक इक्वालिटी में ही चलें, ठीक है, और उनके बीच में कभी भी ये ना हो कि मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा हूँ या फिर मैं तुम्हारे ऊपर बड़ी हूँ। मतलब आप जैसे कि हम वुमेन लोग के बारे में, वुमेन इक्वालिटी, वुमेन बिल्कुल एम्पावरमेंट के बारे में बिल्कुल दिखाना चाहते हैं। ये बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल। जवाब है सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और इसी के साथ जो है सर हमारा रैपिड फायर गेम खत्म होता है। तो आपने बहुत थैंक अच्छे यू। आंसर दिए, प्राइस कोई है नहीं। हमारा हमारा हैम्पर का है। सर वही मैं बोल रही हूँ, प्राइस तो कोई है नहीं। होता अच्छा तो अच्छा, जरूर चलिए देती कोई सर। तो कोई नहीं कोई सर नहीं। ये बातें रही थोड़ी इनफॉर्मल, अब थोड़ा अगर मैं आपसे प्रोफेशनली पूछूं कि आपकी जो फर्म है, आपका जो स्टार्टअप है, उसके अंदर अगर बच्चों को इंटर्नशिप करनी है तो सर क्या प्रोसीजर रहेगा? बिकॉज अभी आपने देखा लॉकडाउन की वजह से जो वर्चुअल इंटर्नशिप्स हैं बहुत ज्यादा एक बैकअप ऑप्शन बन गया, बिकॉज बच्चे बहुत टेंशन में थे जिनकी इंटर्नशिप्स थी, ऐसा रहा तो। बट तब भी वर्चुअल बिल्कुल इंटर्नशिप्स आ गई। कोई बात नहीं, ऐसा रहता है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कभी कभी नहीं मिलता है, बट अब कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वर्चुअल इंटर्नशिप्स, रिसर्च इंटर्नशिप्स आई है सर। आपकी फर्म किस तरह की इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर रही है और किस तरह से आप सिलेक्शन करते हैं सर बच्चों का? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग एक्चुअली जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो बहुत ही नॉमिनल सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हर एक बच्चे को सीखने का मौका मिले। और जब भी ये लॉकडाउन या फिर जो ये कोविड की सिचुएशन है ये हटे, तो अगर वो मार्केट में भी जाएं तो कम से कम सब कुछ 50,000 या हाँ। 45,000 उनकी सैलरी हो, ठीक है। तो हम लोग मेन फोकस करते हैं बच्चे को सिखाने के ऊपर। अगर बच्चा सीखेगा तो वो उसके लिए भी अच्छा होगा। तो स्टार्टिंग में हमारे पास 3 इंटर्नशिप्स थे, काफी अच्छे बच्चे थे और काफी कुछ उन लोगों ने सीखा भी। और उसके बाद भी हमारे काफी इंटर्न्स आए जो कि ज्यादा सीख नहीं पाए या फिर उनके घर में कोई दिक्कत हो गई जिसकी वजह से वो नहीं सीख पाए। तो एक तरफ से तो मैं इसको जो वर्चुअल इंटर्नशिप है, अगर मेरी खुद की आप मानेंगे तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि आप जब फिजिकल इंटर्नशिप करते हैं तो आप सिर्फ कोर्स के चक्कर लगाते रह जाते हैं, आपको इतना कुछ सीखने का मौका नहीं मिलता है। बट वर्चुअल इंटर्नशिप में आपके सामने गूगल है, आपके पास डाटा है, आप सर्च करिए, आप सर्च इंजन पे जाइए, थोड़ा सा पढ़ेंगे, अपनी नॉलेज भी गेन होगी। और हमारा जो वकालत का ये पेशा है ये सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही बेस है। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आप करते रहेंगे, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप फिर वहीं रुक जाएंगे। तो सर मतलब ये जो है आपका जो एडवाइस बेस्ड और स्क्वायर है, तो आप कितने इंटर्न्स लेते हैं सर एक महीने में? मतलब क्या फ्रीक्वेंसी है? एक महीने में हमारे यहाँ पे 3 इंटर्न्स आ सकते हैं ओके। और तीनों के पास अलग अलग प्लेटफॉर्म्स रहेगा। हम तीनों को अलग अलग ट्रेनिंग देंगे जिस भी हिसाब में उन बच्चे का इंटरेस्ट होगा, वो भले ही कॉर्पोरेट हो, भले ही सोशल मीडिया हो, भले ही लीगल हो। तो हम तीनों को ही अच्छे से संभालते हैं और तो उनको काफी सर नॉलेज क्या देते हैं। मेल आईडी है सर आपके स्टार्टअप की जहाँ पे बच्चे अपना सीवी और कवर लेटर भेज सकते हैं? बिल्कुल। हमारी जो मेल आईडी है वो है info@advicebiz.in। वहां और पर आप अपना कितने दिनों में सीवी सर आप भेजिए। रिप्लाई कर देते हैं मेल का? 1 to 2 डेज के अंदर आपके पास दैट्स रिप्लाई आ ग्रेट, दैट्स जाएगा। ग्रेट। बिकॉज क्या रहता है सर, बिल्कुल बच्चे लिंक्डइन पे भी कभी कभी ये सब बोलते हैं, और डिस्कशन भी जब हम करते हैं कभी कभी बच्चे बहुत ज्यादा फॉलो अप मेल्स भी भेजते हैं, तो ये आपका बहुत अच्छा है कि आप एक दो दिन में ही रिप्लाई कर देते हैं। तो सर अभी कितने क्योंकि वो स्लॉट्स चीज खाली है? पसंद नहीं है ना। अभी कितने स्लॉट्स खाली है अरे, सर? नहीं, व्यूअर्स अभी को तो पता लगेगा सर, तभी वो उसी हिसाब से अच्छा फिर अच्छा करेंगे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो हमारे पास नवंबर तक फुल है, बट अच्छा, दिसंबर से हम लोग आगे ज्वाइन करवाना तो चाहेंगे। दिसंबर से कर सकते हैं, तो व्यूअर्स ये सुन जी जी सकते हैं कि वो बिल्कुल दिसंबर से आपके साथ इंटर्नशिप करने के लिए एलिजिबल है। बिल्कुल ओके। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी तक तो मैंने आपसे जितना पूछा मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके जवाब सुनकर बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जो आपने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करी, वो तो जिसको कहते हैं कि मतलब बेस्ट था अभी तक का। अब सर रैप अप करने के लिए पूरे सेशन को अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो लोग लॉ स्टूडेंट्स, फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स या फ्रेश ग्रेजुएट्स जो 2020 के हैं, या स्टूडेंट्स जो कॉलेज में भी अभी हैं, और जो अभी फर्स्ट ईयर्स भी कॉलेज में आए हैं बेचारे, इस लॉकडाउन की वजह से कॉलेज तो जा नहीं पाए, ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल कर रहे बिल्कुल हैं,
तो सर क्या उनको आप बोलना चाहेंगे, मतलब क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस बस एक ही है कि आप अपना कॉलेज लाइफ फुल एंजॉय कीजिए, बट एंजॉयमेंट में आप अपनी पढ़ाई मत भूल जाइए। क्योंकि अगर आप लोगों ने अगर पढ़ाई नहीं किया तो फिर बाद में बहुत पछताएंगे कि हमारे पास 5 साल थे, हम लोगों ने तैयारी नहीं की इस चीज की। और उसके बाद जब आप स्नातक होकर निकलते हैं कॉलेज से, तो आपके पास बहुत सारे जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। और लीगल प्रोफेशन ऐसा है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं कि आप अपने करियर को कैसे परस्यू कर सकते हैं। तो अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर मैं बोलता हूँ नॉलेज भी गेन कीजिए, एंजॉय भी कीजिए, और थोड़ा सा जो अपने टीचर्स हैं उनके साथ बना के रखिए, उनसे अच्छे से बातें कीजिए, क्योंकि वो आपको गाइड करेंगे। आगे चल एग्जैक्टली। के वो आपको बहुत गाइड करने वाले हैं। नहीं सर, गुरु के साथ तो बना कर क्या, उनके साथ तो अच्छा रिलेशनशिप ही होना चाहिए। तो सर आपका बिल्कुल आपके बिल्कुल। इंटर्न्स के साथ कैसा रिलेशन है? बहुत अच्छा रिलेशन है, अगर आप किसी से पूछेंगे भी तो आई थिंक कोई बुरा नहीं बोलेगा, क्योंकि ना हम कभी किसी को डांटते हैं, हम सिर्फ समझाते हैं उनको वो तो कि है सर। आपने यहाँ पर गलती की है, आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं, बस। तो सर मतलब कुछ और चीज, जैसे आपने बोला कि आपने हिंदी में करी है सर अपनी BA LLB, तो अगर आप इस पे थोड़ा सा, जो व्यूअर्स हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको पूछना होगा कुछ ना कुछ तो इसके बारे में, बिकॉज जिनके अभी थोड़े छोटे भाई बहन है जो आगे लॉ करने का सोच रहे हैं, वो इसमें सोच सकते हैं कि वो हिंदी में भी लॉ कर सकते हैं। तो सर अगर उसके लिए आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं, या अभी से अगर 12th के बोर्ड्स में एग्जाम देने के बाद सोच रहे हैं लॉ करने का, तो उनको किस तरह से अपनी तैयारी करनी है हिंदी में लॉ करने की, अगर आप उस पर थोड़ा सा बता देंगे आप तो। आप अगर मैं बताना चाहता हूँ, जो नए नए स्टूडेंट्स जो आने वाले हैं, अगर लॉ करने वाले हैं, तो उन लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि हम लोग पर्टिकुलरली हिंदी पे ही फोकस करें, उसी के ऊपर हम लोग पढ़ाई करें। ऐसा नहीं है, आप इंग्लिश में पढ़ाई कर सकते हैं, बट उसमें जो मेन मेन कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपने भी स्टार्टिंग में बोला था कि दो धाराएं आर्टिकल्स, हैं, जो अनुच्छेद हैं, सेक्शंस हैं। केसेस को हम लोग, हाँ, केसेस को हम लोग बोलते हैं वाद। फिर उसका जब हम लोग वो करते हैं, पोजीशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्रतिवाद करना। तो ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिसको कि आप बस थोड़ा सा एक बार। ये आप कहना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं अब आगे लॉ करने के लिए हिंदी में भी सोच रहे हैं, तो जो बेसिक टर्म्स होती है उनको वो सीख के आनी चाहिए। तो कोई सर थोड़ी बेसिक टर्म्स अगर बिल्कुल। आप मुझे भी सिखा दें तो थोड़ा अच्छा रहेगा सर। क्या बोलते हैं सर, सेक्शन, आर्टिकल्स? अच्छा सर, अगर मुझे बोलना है, अब जैसे हम केसेस साइट करते हैं, अगर मुझे बोलना है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे हम बोलते हैं ना, इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, सर तो हिंदी में क्या बोलेंगे? इसके अंदर बोलेंगे कि उच्च न्यायालय ने अपने इस वाद के अंदर, जो वाद का नंबर होगा, इस वाद के अंदर ये निर्धारित किया था कि इसके अंदर ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना और चाहिए। सर मतलब बस अगर नॉर्मल है वो। सेशंस कोर्ट या कुछ भी ऐसा कुछ है, तो उसको कैसे बोलते हैं सर हिंदी में? हम सेशंस कोर्ट्स को तो बोलते हैं, सबसे पहले तो जो न्यायालय होती है वो दो ही टाइप की होती है, एक तो दीवानी और एक आपकी फौजदारी न्यायालय। फौजदारी कौन सी जो होती है फौज सर? फौजदारी होती है आपकी क्रिमिनल कोर्ट्स, ओ, एंड जो आपकी दीवानी होती है वो सिविल। जी। तो सर कोई और टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि हर लॉ स्टूडेंट को आनी चाहिए अगर वो हिंदी में भी है? न्यायाधीश महोदय, बस ये अगर आ गया जिसको बोलना, तो वो कोर्ट में जाके रिप्रेजेंट कर सकता है। अच्छा, तो सर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बता दीजिए। कुछ कुछ तो होंगे जिन जो अभी पूछ रहे होंगे मन में कि इसका योर क्या मतलब होता है। योर ऑनर, योर ऑनर। योर तो ऑनर। अच्छा, तो सर अगर बोलना हो कि काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स और काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट्स वुड लाइक टू प्रोसीड, तो वादी इसको कैसे बोलते हैं? वादी की तरफ से अधिवक्ता इस कोर्ट के सामने ये समर्पित करना चाहता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको तो मजा आता होगा सर। ये तो पढ़ने में बहुत और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मजा आता है। सर मैं आपको बोल रही हूँ सर, अगला सेशन मैं आपके साथ करूंगी, जो जिसमें आप पूरे लॉ स्टूडेंट्स को, मैं ये कहती हूँ सर, मैं आज आपसे वादा करती हूँ कि अगला सेशन मैं आपके साथ करूंगी जिसमें आप लॉ स्टूडेंट्स को थोड़े बेसिक, जिसको कहते हैं ना, हिंदी के कुछ टर्म सिखाएंगे जो हर एक लॉ स्टूडेंट को आने चाहिए।
क्योंकि सर मैं खुद बिल्कुल हैरान हूँ कि बिल्कुल। मुझे भी इनमें से कुछ नहीं आते थे। हम इतना सर अरे इंग्लिश नहीं में वो ऐसा, कर रहे हैं, नहीं कसम से सर, मतलब ऐसा है कि अभी जैसे आपने बोला, मतलब हमें नहीं पता है सर ये चीजें, और ये मुझे लगता है हर एक लॉ स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो सर अगला सेशन अब आपके बिल्कुल साथ बिल्कुल। इसी के ऊपर होगा जिसमें आप बच्चों को लॉ की कुछ टर्म्स, लीगल टर्म्स हिंदी में सिखाएंगे सर। धन्यवाद धन्यवाद। और ये जो ज्ञान लेना ये सबका अधिकार भी है, तो इसके जी लिए सर। मैं बहुत आपका आभारी रहूंगा। और इसी के साथ सर जो हमारा सेशन है वो खत्म होता है। मैं फिर से आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आपने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करा। और मतलब आपका जो पूरा सेशन था, मुझे लगता है मुझे इसकी एक थीम मिल गई है कि जिसको अपनी BA LLB हिंदी में करनी है वो ये सेशन जरूर देखें। प्लस जिनको थोड़ा सा ऐसा रहता है कि बहुत रिजेक्शंस मिलती है, जैसे आपने बोला आपको रिजेक्शंस मिली बहुत फॉर्म्स में, बट हार मान लेना क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि पता है क्योंकि पता है मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो आपसे एक्सेप्ट करती है कि आप बाहर जाके अपनी जो उस कंपनी को आप बाहर जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इंग्लिश में कीजिए। वो उनकी भी गलती नहीं है। अगर आप सर वो और कोई एक तरफ गलती से नहीं अगर है, मैं बोलूँ तो बट कहने का मतलब ये है कि अगर बिल्कुल आपको लगता है कि आपको बहुत रिजेक्शंस मिल गई, आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी सर बहुत रिजेक्शंस मिली, बट आपका स्टार्टअप बिल्कुल आज बिल्कुल मुझे लगता है एक अच्छे लेवल पे है सर। लिंक्डइन पे तो बहुत मिलता है सर बिल्कुल मुझे बिल्कुल देखने को, और मेहनत करोगे तो बिल्कुल सर सब कुछ बिल्कुल। मिलता है, मुझे यही लगता है। और आप तो ये इसके आपका सबसे बहुत ही बड़े अच्छा एग्जाम्पल सोचना हो। है। आप इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हो कि आपने एक चैलेंज था आप में हिंदी में DLLB करना, उसके बाद इंटरव्यूज के लिए जाना, रिजेक्शंस, देन आपका अलग से स्टार्टअप। ये बहुत अच्छी चीज है, और मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलूंगी, अगर उनके दिमाग में भी कुछ ऐसा प्लान है, कुछ आइडिया है, कुछ पूछना चाहते हैं, या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या सर आपसे वो डायरेक्ट लिंक्डइन पे भी बात कर सकते हैं। और मैं एक बात सभी बिल्कुल को बता बिल्कुल दूं, सर लिंक्डइन पे अवेलेबल होते हैं, सर रिप्लाई करते हैं। मैंने सर को मैसेज करा था, सर ने विद इन, मेरे को लगता है 1-2 घंटे में सर आपने रिप्लाई कर दिया था। तो सर हाँ, अगर फ्री अवेलेबल होते हैं रहते तो हैं। बिल्कुल रिप्लाई करते हैं हम। जी सर। तो सर इसी के साथ जो हमारा सेशन है वो खत्म होता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना धन्यवाद। टाइम मुझे दिया। आपने अपने विचारों के साथ हम सभी को बताया कि किस तरह से कोई भी चीज सर पॉसिबल है। रिजेक्शंस मिले, लैंग्वेज अलग हो, ये चीजें मैटर ही नहीं करती है सर। बस आपका पैशन होना अगर चाहिए आपके उस सब्जेक्ट के लिए। बस बस मन में अगर आपके दृढ़ इच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जी सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। धन्यवाद धन्यवाद।